नवाब सिराजुद्दौला के बाद शेर मैसूर गैरत इस्लामी का पैकर हिंदुस्तान का मुहाफिज सुल्तान टेपू मैदान में आते हैं, जिससे गासिब अंग्रेज की रूहें कांप उठती है। उसके बाद 1803 में ऐलान किया मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस ऐलान को सुनने के बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह 1803 में जिहाद का फतवा देते हैं। हजारों मुसलमान फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, हजारों मुसलमानों को माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया, हजारों मुसलमान तख्तेदार पर लटका दिए गए। दोस्तों, बात है सन 1600 ईस्वी की। हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत बड़े जोरों शोर से तरक्की के मनाजिल तय कर रही थी और दुनिया को मालो दौलत और ताकत व क़ुव्वत का एहसास करा रही थी। लेकिन तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपनी हरीस निगाह हिंदुस्तान पर गाड़ दी। अंग्रेजों की तिजारत का आगाज सन 1600 ईस्वी में हुआ। 1613 में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री कायम करने की इजाज़त मिल गई। 1616 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना एक कारखाना कायम कर लिया। 1649 में मद्रास के एक राजा से ज़मीन खरीद कर फोर्ट सेंट जॉर्ज तामीर किया। 1651 में अंग्रेजों को बंगाल में तिजारती कोठियां खोलने की इजाज़त मिल गई। 1658 में इनके शातिराना और अय्याराना चाल को देखते हुए औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने इन पर पाबंदियां आयद कर दी। बिलाखिर इनकी खुशामद से 1690 में हिगली के किनारे फैक्ट्री कायम करने की इजाज़त मिल गई। 1700 के करीब अंग्रेजों ने गोविंदपुर और कालीकट के गांव खरीद लिए। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात 1707 तक अंग्रेज कामयाब नहीं हो सके। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी पकड़ और मजबूत की, जिसको बहुत जल्द मुर्शिदाबाद के गयूर नवाब सिराजुद्दौला ने भांप लिया और आबरूए हिंद की हिफाजत की खातिर अंग्रेज़ों से छोटी छोटी लड़ाइयाँ की। बिलाखिर 1797 में बिलासी का मैदान मुसलमानों के हुब्बुल वतनी का पहला गवाह बन गया। लेकिन ऐन फतह के वक़्त मीर जाफ़र की गद्दारी से नवाब सिराजुद्दौला जामे शहादत नोश करता है और शिकस्त से दो चार हो जाता है। यहीं से मुजाहिदीन का एक और गिरोह सर पर कफन बांधकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कमर बस्ता हो जाता है। नवाब सिराजुद्दौला के बाद शेर मैसूर गैरत इस्लामी का पैकर हिंदुस्तान का मुहाफिज सुल्तान टेपू मैदान में आते हैं, जिससे गासिब अंग्रेज की रूहें कांप उठती है। लेकिन यहाँ पर भी मीर सादिक की गद्दारी से सुल्तान टेपू सिरिंगापट्टनम में 1799 में शहीद हो जाते हैं और सुल्तान टेपू की लाश पर खड़े होकर एक अंग्रेज जनरल हॉर्स कहता है कि आज से ये मुल्क हमारा है, क्योंकि हमने इस मुल्क के शेर सुल्तान टेपू को शहीद कर दिया है। उसके बाद 1803 में अंग्रेज दिल्ली का रुख करता है। अंग्रेज़ों का मकसद हुकूमत और सल्तनत के साथ साथ ईसाईयत की तबलीग व तरवीज़ थी, लिहाजा ऐलान किया मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस ऐलान को सुनने के बाद मुजाहिदीन का एक और गिरोह सर पर कफन बांध कर मैदान के अंदर आता है। इस बार कोई नवाबजादा नहीं, कोई शहजादा नहीं, बल्कि मदारिस के उलमा, कलम व किरतास के हामिलीन मैदान में आते हैं और शाह वलीउल्लाह के फर्जंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह 1803 में जिहाद का फतवा देते हैं। थोड़े ही दिनों में इस फतवे के असरात जाहिर होने लगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ गम गुस्सा पाया जाने लगा और पूरे मुल्क में आज़ादी की फिजाएं दिखाई देने लगी। बिलाखिर 1818 से लेकर 1831 तक हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की क़यादत में हज़ारों मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए। उसके यके बाद दिगरे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही और फिर दौर आता है 1857 का। 1857 में शामली के मैदान में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह की क़यादत में एक खूनरेज़ मारका होता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर भी शिकस्त हाथ लगती है। उसके बाद 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आता है। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ती है। मुसलमान चूँकि अंग्रेज़ों के नापाक मकासद को जानते थे, इसलिए 1757 से लेकर 1900 ईस्वी तक तने तनहा अंग्रेज़ों से बरसरे पैकार रहे। हज़ारों मुसलमान फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, हज़ारों मुसलमानों को माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया, हज़ारों मुसलमान तख्तेदार पर लटका दिए गए। सन 1900 ईस्वी के बाद जब अंग्रेज़ों से बेइत्मीनानी आम हो गई और नफरत फैल गई, तो बिरादरान वतन बेदार हुए और हिंदू मुस्लिम मिलकर मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों को मुल्क बदर करने में मसरूफ़ हो गए। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क भारत अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हो गया।